गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद विश्वकर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। ये चार्ज क्या बताता है? किसी बॉडी पर न्यूनतम चार्ज बताता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश एक प्रोटॉन अथवा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक, इसी आवेश को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से दर्शाते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई के दो मान होते हैं। सीजीएस पद्धति में ई बराबर होता है 4.8 गुणे 10⁻⁻11 स्थैतिक कूलम। ठीक है, और फिर एसआई में होता है इसका मान। एसआई पद्धति में ई का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये क्या बताता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश? किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश बताता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक आवेश क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश प्रदर्शित करता है। इसे हम स्मॉल ई से दर्शाते हैं। इसके दो मान होते हैं। सीजीएस पद्धति में होता है ई बराबर 4.8 × 10⁻⁻11 स्थैतिक कूलम। स्थैतिक कूलम आवेश का सीजीएस मात्रक होता है ना। एसआई पद्धति में ई का मान होता है, ई की वैल्यू = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉनिक आवेश किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा आवेशों का क्वांटीकरण।
क्वांटीकरण, ठीक, हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसे? आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। इस नियम के अनुसार किसी आवेशित पदार्थ पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का के पूर्ण गुणज में होता है, ठीक। आवेशक क्वांटीकरण क्या बताता है? किसी आवेशित पदार्थ पर कुल आवेश प्रदर्शित करता है, ठीक। यदि कोई अंतर पूछे इलेक्ट्रॉनिक आवेश और आवेशों का क्वांटीकरण में क्या अंतर है? सबसे पहले अंतर होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश बताता है, ठीक। और आवेश का क्वांटीकरण क्या बताता है? किसी आवेशित पदार्थ पर कुल आवेश बताता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE, जहाँ N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखना ना, किसी भी पदार्थ पर जो कुल आवेश होता है हमेशा पूर्ण गुणक में होता है ना। पूर्ण गुणक का मतलब क्या होता है? n का मान, ठीक, n का जो मान है ये हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश, है ना। इंटीजर्स मल्टीपल। n का मान डेसिमल में या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए ना। जैसे मान लो n का मान कभी कभी आ जाता है 1.2, 1.3, 1.4, ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कभी कभी n का मान फ्रैक्शन में आ जाता है 2/3, 3/5, 5/2, ठीक। तो ये मान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आवेशों के इसी गुण को हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक। एक बार फिर से सुन लो सब लोग, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ठीक, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश एक प्रोटॉन अथवा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई के दो मान होते हैं, एक तो सीरीज पद्धति में होता है, ई बराबर 4.8 × 10⁻⁻11 स्थित कूलम। स्थित कूलम क्या होता है? आवेश का सीरीज मात्रक होता है। एसआई पद्धति में होता है, ई बराबर E = 1.6 × 10⁻19 कूलम। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है? किसी आवेशित पदार्थ पर कुल आवेश
टोटल चार्ज ऑन चार्ज बॉडी, ठीक। किसी आवेशित पदार्थ पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज में होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ लिखना है Q = NE। Q क्या हो गया? किसी आवेशित पदार्थ पर कुल आवेश। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश मतलब एलिमेंट्री चार्ज, ठीक। N का मान 1 2 3 मतलब पूर्ण गुणज होना चाहिए ना, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक। n का मान कभी भी दशमलव में आएगा या फिर फ्रैक्शन में आएगा तो ये संभव नहीं होता, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए ना, तो क्या दिया हुआ है? गिवेन मतलब दिया हुआ है। क्या 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 दिया है? एक तो दिया है Q का वैल्यू कितना दिया है? देखो यहाँ पर क्या लिखा, एक कूलाम मतलब 1C है ना, ठीक। और E का मान दिया है, एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी पढ़ाए थे कुछ देर पहले ना, क्या आया था आवेश का क्वांटीकरण। हम जानते हैं किसी आवेशित पदार्थ का कुल आवेश Q बराबर होता है NE। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है? स्मॉल n की ना, स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करना है तो E को इधर ला लो, Q/E हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा n, तो n = हो जाएगा Q/E। और Q की वैल्यू क्या है? 1 कूलाम। और E की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या मिल जाएगा? n = मिल जाएगा 1/1.6 और ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻19 कैसे हो जाएगा ना, 2 5 जा और 2 8 जा, 5/8 × 10⁻⁻19 प्लस में है। अब 8 में 5 का डिवाइड कर दो, यहाँ कर देते हैं ना, ठीक। 5 में 8 का डिवाइड, ठीक, 0 आएगा, 5 आ गया, डिस्पल लगा, 0 बढ़ गया, 8 आएगा ना, 2 आ जाएगा, फिर डिस्मल है तो 0 बढ़ जाएगा, 16 आ जाएगा, 4 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा, 8 कितना आ गया? n की वैल्यू 0.625 × 10⁻19, ठीक है ना। ध्यान देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल होता है ना, लास्ट आंसर हमेशा वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहिए। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है?
दशमलव को हमेशा एक अंक के बाद लिखना चाहिए ना। कहाँ पर है दशमलव? यहाँ पे ना, हमको यहाँ लाना है, तो यहाँ हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 1 माइनस हो जाएगा, 18 बच जाएगा ना, ये आ गया। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, फिर से देख लो। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब दिया क्या है? चार्ज दिया है ना, Q बराबर 1 कूलाम। E का मान होता है हमेशा, इसको लर्न करना पड़ेगा ना। एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है? हमेशा SI मान लेना है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम माइनस 19 कूलाम। हमें फाइंड क्या करना है? स्मॉल n। क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमें n फाइंड करना है। हम जानते हैं आवेशों के क्वांटिटी के फार्मूले से Q बराबर होता है Na। तो हमें मान किसका निकालना है? n का ना, तो n को छोड़ के इसको इधर ला लो, Q पानी हो जाएगा ना। अब Q और E का मान रख दिए, सॉल्व कर दो। कितना आ गया है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। इस पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो गया पहला टाइप, और दूसरा टाइप है किसी पदार्थ पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, तो उस पर आवेश का मान एवं प्रकार बताइए। आवेश का मान एवं प्रकार बताइए। ठीक, सबसे पहले देखना है क्या दिया हुआ है। किसी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पर कौन सा आवेश होता है? धनात्मक। अधिकता होती है तो ऋणात्मक। तो प्रश्न में क्या बोला है? किसी पदार्थ पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब स्मॉल n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्मॉल n। ठीक, कितना दिया है? 5। कमी है ना, और E का मान होता है कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो क्या पूछा है? उस पदार्थ पर टोटल आवेश पूछा है ना, तो हम जानते हैं Q बराबर होता है Ne। क्या होता है Q बराबर? Ne। तो Q का तो मान Q हो गया, N का मान कितना है? 5, E का मान कितना है? कूलाम। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 80 आएगा। 16 85 होता है ना, मॉड लगा दो, है ना। 10 पावर माइनस 19 कूलाम आ गया। कितना आ गया? 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब क्या पूछा है? आवेश का प्रकार। आवेश 2 प्रकार के होते हैं ना, एक होता है धनात्मक
और दूसरा होता है ऋणात्मक। ठीक, इसका आंसर तो प्रश्न में छुपा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ देखो प्रश्न पढ़ लो फिर से एक बार। किसी पदार्थ पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी से कौन सा आवेश होता है? प्लस। अधिकता से माइनस। यहाँ लिख लो, क्योंकि पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः पदार्थ पर धन आवेश होगा। ठीक है, इसको क्या लिखते लास्ट में? दैट इज करके +8.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, अब देखना इसी प्रश्न में यदि कह दे किसी पदार्थ पर 5 इलेक्ट्रॉनिक अधिकता है तो आंसर क्या आ जाएगा? निगेटिव, है ना। इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक, अब क्या आएगा इसके बाद? आवेश के हमें 3 गुण पढ़ना है ना। ठीक, एक हो गया आवेशों का क्वांटीकरण, पहला गुण है। फिर आवेश संरक्षण का नियम, यहाँ लिख देते हैं आवेश संरक्षण का नियम। फिर तीसरा, ये दूसरा न है, अब तीसरा पढ़ना है आवेशों की योज्यता। ये योज्यता क्या होता है? एडिटिव नेचर होता है ना। ठीक, ये हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखेंगे।